गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने 25 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। 26 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स log टू द बेस ई कोस एक्स एंड अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वैल्यू है इसकी 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है किस पर्टिकुलर पॉइंट पर, 0 पर। तो हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h आप कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों में यही आप कंसिडर करोगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस h log टू द बेस e और कोस ये हो जाएगा 0 माइनस h और अपॉन log टू द बेस e और 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस h का स्क्वायर और माइनस f0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा 0 और अपॉन में आएगा आपके पास माइनस h। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कोस माइनस थीटा क्या होगा आपके पास, कोस log टू द बेस e कोस h और अपॉन में आ जाएगा log टू द बेस e कितना हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, ठीक। और इस सारे के अपॉन में कितना है आपके पास माइनस h। तो ये देखो ध्यान से माइनस कैंसिल और h से h भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा log टू द बेस e ln log कोस h अपॉन log टू द बेस e और 1 प्लस h स्क्वायर। अब मुझे ये एक्सपेंशन करना है, किसका एक्सपेंशन करना है, इसका पहले आप यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लोगे log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का आपके पास एक्सपेंशन है ये रहा, और ये आपके पास क्या है, पहले कोस h का एक्सपेंशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log और कोस h यानी कोस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस डॉट। ये मैंने किसका एक्सपेंशन किया, कोस h का। अपॉन में एच टी ले रहा हूँ मैं, log टू द बेस e 1 प्लस h स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन अभी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका भी एक्सपेंशन करेंगे, इसका भी। तो मैं इसका जो न्यूमरेटर है इसको लिख लेते हैं, लिमिट h, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना है, लिमिट टू द बेस e यानी कि log, और देखो आपके पास क्या है, log का जब एक्सपेंशन करते हैं तो 1 प्लस में समथिंग है, तो 1 को मेरे पास एक साथ में और ये पूरा मैं क्या मानता हूँ x। तो मेरे पास हो जाएगा log, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये माइनस और समथिंग, ये सब का सब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस है, तो जब माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 और फैक्टोरियल 4। और फिर आपके पास क्या आएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या माइनस है तो फिर हो जाएगा प्लस डॉट समथिंग। तो ये आपने 1 प्लस 1 माइनस ही कंसिडर कर लिया। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, log टू द बेस e 1 प्लस h स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर। अब देखो भाई इसको एक्सपेंशन करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब log टू द बेस e 1 माइनस, ये 1 माइनस का भी मैंने एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस का भी है, तो 1 माइनस होगा
तो सारी की सारी टर्म क्या आएंगी आपकी माइनस में आएंगी। तो क्या होगी, एक्स से स्टार्ट होगी तो माइनस एक्स, तो माइनस दिस का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस दिस का क्यूब अपॉन 3। तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 समथिंग, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपोन में क्या आएगा 2, और फिर फिर माइनस और डॉट डॉट डॉट, ये इसका एक्सपेंशन हमने ओपन कर लिया। नाउ वी विल एक्सपेंड डिनोमीटर, तो ये हो जाएगा किससे स्टार्ट होगा, 1 प्लस है तो एज इट इज कितना हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर और माइनस एच की पावर 4 अपॉन 2 और प्लस एच की पावर एच स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 6 अपॉन 3 और माइनस डॉट 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 समथिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये एच था, इसको ध्यान रखना, ये एच है, एच स्क्वायर, और ये कहीं में था आपके पास, अच्छा यहाँ हमने कहाँ पर एच, और ये यहाँ पर एच से स्टार्ट था, इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा, एच स्क्वायर एच की पावर 4 और एच स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप लोग क्या किया हमने एक्स में और नोट कर दिया एच स्क्वायर, और ये भी आपके पास क्या हो गया एच की पावर 4। ठीक, तो ये एच की पावर 4 और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, एच में आपका पूरा क्वेश्चन है ये। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और इस पूरे में से हमें क्या फाइंड करना है, एच स्क्वायर कॉमन निकालना है। ठीक, तो क्या आपके पास रिमेनिंग होगा, देखो यहाँ पर माइनस है एज इट इज, एच स्क्वायर बाहर हो गया तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट 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 और माइनस, इसमें से आपने एच स्क्वायर बाहर निकाला तो एक एच बाहर हो, यानी कि आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पर आपके पास बचेगा एच अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट 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 और इसका स्क्वायर। ठीक, और अपॉन में क्या बचेगा, ये 2 एच टी, और यहाँ पर आपके पास हो गया अपॉन में एच स्क्वायर, यहाँ पर भी बाहर किया तो कितना होगा 1 माइनस एच स्क्वायर 2 प्लस एच की पावर 4 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमने एच स्क्वायर क्या किया, दोनों से कॉमन बाहर किया, कॉमन ले लिया और ये कैंसिल आउट किया। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस समथिंग माइनस ये 0 माइनस 0 और डॉट 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 इसका सबका स्क्वायर अपॉन 2 और अपॉन में कितना होगा 1 माइनस 0 प्लस 0। तो फाइनली जब आप इसे सोल्व कर रहे हो तो ये सब 0 ये 1 और ये माइनस हाफ आपका आंसर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया वो माइनस हाफ आया आपका। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करने वाले हैं उससे आप ध्यान से देखो जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव में आप क्या करोगे 0 प्लस एच फाइंड करोगे, इसमें 0 प्लस एच। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसी में आप इसको समझ लीजिए, नहीं तो और लेंदी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर नोट करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास पॉजिटिव साइन होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव होगा और ये आपके पास फिर पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट जब आपके पास आएगा तो निगेटिव तो है ही नहीं कहीं भी आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा एच और ये भी निगेटिव नहीं होगा, यहाँ भी एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे हमने आगे सोल्व किया हुआ है वैसे ही दोबारा से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि यहाँ आने के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व किया, चाहे यहाँ से बाद में आप राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करोगे तो इसी तरह से आपका सोल्व होगा। तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास -1/2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व कर लोगे और जैसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख दोगे एज प्रीवियस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव द राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी -1/2। तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, एफ एक्स इक्वल टू x-2 मोड के अंदर प्लस 2x-3। ठीक है ना, x-2 है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास, हाँ x-2 मोड में है और प्लस 2x-3 इन द इंटरवल 1 से 3। ये आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोड फंक्शन को ओपन करेंगे। तो x-2 ये मैंने आपको कई बार अच्छी तरह से समझा दिया कि आपके पास कितना होगा, -x-2 इफ x लेस देन 2, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा x-2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड है आपके पास x-3। ठीक है, तो x-3 विल बी नेगेटिव व्हेन x-3 इफ x लेस देन 3, x इज लेस देन 3, एंड x-3 विल बी पॉजिटिव इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमने ओपन कर लिया। नाउ वी विल ज्वाइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स जो है आपके पास वो ब्रेक हो रहा है आपके पास, एक तो आपके पास 2 पर ब्रेक है, एक 3 पर। तो ये इंटरवल आपके पास होगा x लेस देन 2, नेक्स्ट विल बी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 इंटरवल्स में आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल इफ x लेस देन 2 पर जो फर्स्ट जो मोड है आपका वो होगा -x-2, और सेकंड आपके पास कितना होगा, वो भी माइनस में होगा 2 और x-3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो -x प्लस 2 -2x प्लस 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और -3x, 8 - 3x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इफ x, यहाँ पर हमारे पास x क्या होगा, 2 से ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक है, अब पहला जो पोर्शन है वो क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x-2 -2x-3। सेकंड जो होगा वो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि x लेस देन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x-2 -2x प्लस 6, तो 6 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि 4, 6 - 2 और 2x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा x, तो 4 - x सेकंड हो गया आपके पास। अब हम थर्ड सोल्व करेंगे, तो थर्ड में आपके पास क्या है, तीसरा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें x-2 भी पॉजिटिव होगा, तो x-2 और प्लस 2x-3, तो x-2 प्लस 2x - 6, 2x और x मिलकर 3x और -8। ठीक, तो एक तो आपके पास 3x - 8 आ गया, एक 4 - x आ गया, और एक 8 - 3, बिल्कुल सही है हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को। फाइनली हमने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया, और ये आ गया आपके पास क्या, एफ एक्स इक्वल टू, तो पहला जो पार्ट है उसका 8 - 3x, क्या है, 8 - 3x इफ x लेस देन 2। सेकेंड पार्ट है 4 - x, तो ये हो जाएगा 4 - x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। और तीसरा जो पार्ट है वो है 3x - 8, कितना है, 3x - 8 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपके पास आ गया 8 - 3x, 4 - x और 3x - 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपके पास, नाउ यू विल चेंज या ये ओपन मोड फंक्शन, और ये आपके क्वेश्चन अब इस उसमें शिफ्ट हो गया, यानी कि चेंज हो गया ये।
अब आप देख रहे हो कि ये कहाँ कहाँ ब्रेक है। सबसे पहले आपको देखना ब्रेक कहाँ है, तो 2 पर ब्रेक है और 3 पर ब्रेक है, यानी कि हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी 2 पर चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे। तो पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 2। तो जब आप 2 पर चेक करोगे, ठीक है ना, और उसके बाद 3 पे, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर डायरेक्ट आपको ये पता चल जाए इस क्वेश्चन में कि ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक है, यानी किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप उसी में पहले चेक करो और आपका क्वेश्चन वहीं पर फिनिश हो जाएगा, यानी कि वहीं पर समाप्त। क्योंकि एक पॉइंट पर भी अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह देंगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन दैट पर्टिकुलर दिस पॉइंट, यानी कि इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको पता है मोड फंक्शन है, तो ये आप चेक करोगे ना इसमें 2 पर, तो मैं सिंपल पहले आपको बता देता हूँ। जैसे आप 2 पर चेक करोगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, इसका जब करोगे आप, तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया इसका? -3। आप इसमें चाहे 2 पुट करो चाहे कुछ, ये राइट हैंड डेरिवेटिव जब 2 पर करोगे तो कितना आएगा? -1। तो ये 2 पर ही क्या है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें 3 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आप 2 पर चेक कर लो। मोड फंक्शन वैसे डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, जहाँ पर आपका जिस पॉइंट पर वो चेंज हो रहा है तो उस पर क्या होगा? वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 2 पर हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 -h -f2 अपॉन -h। ये हमारा डेस्क्रिप्टिव वे है। आपका जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड में आपको क्या करना है? इसी डेस्क्रिप्टिव वे से इसको सोल्व करना है, ठीक। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 -h। 2 -h कहाँ पुट करेंगे हम? अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? 8 - 3x। तो इसमें हो जाएगा आपके पास 8 - 2 और x को हमने रिप्लेस किया 2 -h -f2। तो f2 कहाँ पर है? f2 आपका यहाँ पर है, और ये आपके पास फंक्शन कंसिडर होगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें? 4 - 2 और अपॉन में आ जाएगा -h। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 8 - 2 2 जा 4 और प्लस 2h और -2, ठीक। और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? अपॉन में आपके पास आ जाएगा -h, ठीक। तो अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पर? आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसको और सोल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो ये हो जाएगा 8 और आपके पास कितना आएगा? -4 और -2, यानी कि -6 और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का 2h अपॉन -h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 6, ये आपके पास जो 6 है, 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2h अपॉन -h, ठीक। इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1 और प्लस का आपके पास आएगा कितना? 1 प्लस h अपॉन कितना हो जाएगा? -h, यानी कि आपके पास आएगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक बार इसको जरा चेक करना, यहाँ पर हमारे पास कितना था? यहाँ पर ये 3x था, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 3। तो 3 होगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। ये आपके पास 6 होगा, ये आपके पास 3h होगा, तो आपके पास -6 और प्लस 3h, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 8। तो 8 से 8 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आएगा? 3h। तो यहाँ आपके पास क्या होगा? h से h कैंसिल हो जाएगा, तो -3 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि कई बार आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हो क्या आने वाला है, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आ रहा है? इक्वल टू -3। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपके पास होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2
अपॉन में आ जाएगा h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 + h कहाँ रखोगे आप, इसमें पुट करोगे, आप ध्यान रखना है इसको वैल्यू पुट करने के लिए। तो 2 + h यानी कि 4 माइनस 2 + h माइनस f2 भी इसी में पुट करोगे आप, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 और अपॉन में आ जाएगा h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2 - h और -2 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 4 - 4 - h अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h अपॉन h, ये फिर कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 और लिमिट पुट करते हो तो -1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है -3, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, कितना आया -3, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पहले पता लग गया -3। अगर इसके अलावा कुछ और डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप एक बार चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपने राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया आपने -1, ठीक। तो यहाँ पर फिर कितना आ रहा हमारा आंसर -1। तो आपने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पर, 2 पर। 2 पर ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, जब ये किसी एक भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये फेल करता है, जैसे ये 2 पर फेल हो रहा है, तो फिर 3 पर हमें चेक करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 1 से 3। इस 1 से 3 जो इंटरवल है हमारे पास, इसके अंदर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसके अंदर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा से भी तरीके से ध्यान से अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास fx इक्वल टू x³, ठीक। तो इसने कहा है कि अगर ये इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, अगर ये डिफरेंशिएबल है देन फाइंड f'2। तो हमें f'2 फाइंड करना है। तो अगर ये पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल है, अगर है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। तो आप में से कोई सा भी डेरिवेटिव होगा वो f'2 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 पर चेक कर रहे हैं, तो 2 - h माइनस f2 अपॉन -h, ठीक। तो इसके x इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो 2 पर चेक करें तो 2 पर हम लोग पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 - h रेज टू पावर 3 माइनस 2 का 2 रेज टू पावर 3 अपॉन -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, a - b का होल क्यूब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 2 रेज टू पावर 3 और क्या हो जाएगा प्लस 3a² b कितना है -h प्लस 3a और b² -h का स्क्वायर और प्लस -h का होल क्यूब, ठीक। और -8, 2 का क्यूब कितना होगा -8 अपॉन कितना हो जाएगा -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 प्लस माइनस हो जाएगा और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12h और ये हो जाएगा प्लस और 3 × 2 = 6h² और -h³ और -8 अपॉन में कितना हो जाएगा -h, ठीक। अब -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आप क्या करोगे इसमें से h कॉमन निकालोगे तो -12 प्लस
6h और माइनस एच स्क्वायर और माइनस एच, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर, और इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 12। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारे पास वो कितना होगा, आपके पास 12 होगा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन में हो जाएगा h। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस एच, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f2 यानी कि 2 का होल क्यूब अपॉन h। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो 2 प्लस एच यानी कि 8 प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और इंटू एच प्लस 3a और b स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर और प्लस एच क्यूब और माइनस 8 और अपॉन में कितना जाएगा h। ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 3 4 यानी कि 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h बार हो जाएगा तो 12 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर अपॉन h। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो तो 12 प्लस 0 प्लस ये 12 आंसर आया। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो एफ डैश 2 जो होगा वो हमने कहा कि ये तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव। एफ डैश 2 विल भी कितना हो जाएगा आपके पास 12। ठीक, दोनों का डेरिवेटिव इक्वल है तो उसे हम एफ डैश 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ डैश 2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी आपके पास 12 होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो 2 पर इसकी हमें क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर, 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। ये अच्छे से आपको तैयार हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया, आपके पास फॉर्मूले याद हो गए होंगे इसके। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच आप इसमें पुट करोगे तो 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन में माइनस एच। तो इसमें मैं कई बार आपको बता चुका कि 2 माइनस एच इजकल टू कितना होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 और 2 प्लस एच अगर आप इसमें पुट करते हो तो कितना हो जाएगा 2। ध्यान रखना है, यानी कि अगर इंटीजर यानी कि इससे एक कम, अगर जरा सा भी 1.99 है तो 1 आएगा आपके पास। तो ये कितना है 1.999 समथिंग है, तो कितना हो जाएगा 1। अभी हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1, 2 यानी कि 1 हो जाएगा और माइनस 2 अपॉन माइनस एच। आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h और ये टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो 2 पर हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रहा है। ठीक, अब आप इसका क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन क्या हो जाएगा h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 प्लस एच। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस
F2 अपॉन H। तो लिमिट H टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 2 अपॉन H, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट H टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0 और इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसका। तो वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर ये फिनिश हो गया आपका, क्योंकि अगर ये कुछ वैल्यू नहीं आ रही तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर निकालना चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f(x) इज नॉट, क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो किसी भी इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, 2 नहीं है, किसी भी जनरली आप इसको तो पढ़ा होगा आपने, पहले मैंने आपको बता दिया इसको, पहले भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि ये 2 पर नहीं, किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू x माइनस 1 इफ x लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन फाइंड f(2 माइनस 0)। ये रिप्रेजेंट करता है आपको f(2 माइनस 0) लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, यानी कि आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h माइनस f(2), ठीक, अपॉन माइनस h फाइंड करना। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इसको। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h) क्या होगा आपके पास, f(2 माइनस h) होगा, x को रिप्लेस करोगे आप 2 माइनस h और कितना -1, और माइनस f(2) इसमें पुट करोगे आप तो कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा -h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 1 माइनस 2 2 जब 4 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा -h। तो -1 माइनस 2 और 2 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा -h अपॉन -h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 आ जाएगा और इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक, तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव आएगा इसका 1 और f(2) यानी कि f(2 माइनस 0) विल बी 1। ठीक, तो ये आपके पास क्या करता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, अगर ये 2 प्लस होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपने ये लास्ट क्वेश्चन था शायद 30 क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करेंगे। ठीक।